7 दिवसीय कथा का आयोजन आज दिनांक 28 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक तुरंत समय से देवी सिंह जी मार साहब उनके निवास पर प्रारंभ हो रहा है। कुछ क्षणों में यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप कभी देखते रहें जय श्री चैनल। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल दबाएँ, लाइक करें। जय श्री चैनल। सामने व्यास गद्दी को तैयार करते हुए हमारे भाई करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हम भी भगवान को इस भाव से पुकारें, किस भाव से कि हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी रोग दोष हैं, पाप हैं, ये सभी नष्ट हो जाएं। हम केवल केवल भगवान के नाम में ऐसे खो जाएं कि टूक मिले रसगन के सदा पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ऐसा जीवन हमारा बन जाए। तो व्यास जी महाराज यहाँ बड़ी सुंदर भगवान की व्याख्या करते हैं और व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण की को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हम सभी मिलकर आज हम सभी मिलकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हम 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। किस प्रकार? जैसे नैमी सारण तीर्थ में शौनकादिक आदि 88,000 ऋषियां विराजमान हैं और उनके मध्य में वो ऋषि भी कैसे बड़े बड़े उम्र वाले हैं, जिनकी उम्र कितनी बड़ी बड़ी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर 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 हर। बोली बाके हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो जैसे हम आज सभी यहाँ विराजमान हैं, ऐसे ही नैमी सारण क्षेत्र है 88,000 ऋषिगण वहाँ विराजमान हैं और उनकी उम्र कितनी बड़ी बड़ी है, जिनकी समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कितने बार बदल चुके हैं। तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हैं अपने सत्कर्म को करके और कितनी बड़ी बड़ी उम्र में उन्होंने यज्ञ जप तप सब साधन कर लिए पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। बातें ना करें भैया। अब वो बैठे हुए कहने लगे अब हमारी जो अवस्था है जर्जर हो रही है, इतना जप किया, इतना तप किया, अब मुख से भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है। मंत्र बोले, श्लोक बोले, वो शुद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है। सुरवा पकड़ा हुआ है, घी डाले, हाथ कपकपा रहे। वो नैमी सारण तीर्थ में शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो गई, जप तप करते हुए फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या करना चाहिए? तब ऐसा सोच ही रहे थे कि सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी व्यास जी महाराज के शिष्य हैं
और जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ, उन 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी को देखा तो सभी खड़े हो गए और खड़े होकर प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके जब सूत जी महाराज को बड़ा सुंदर आसन दिया। सूत जी महाराज की उम्र 20 वर्ष है और ये बड़े बड़े जो संत महात्मा ये इनकी उम्र कई कई हजार वर्ष है। सूत जी महाराज ने कहा कि आपकी उम्र इतनी बड़ी और मैं इतना छोटा, आप मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे, मेरे लिए खड़े हो गए। उन संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तत् सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्रय किंकरा शिष्य किंकरा। कहा प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई बुद्धि में बड़ा होता है और कोई ऐश्वर्य में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान में बड़ा हो। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके शरीर को नहीं, आपके ज्ञान को, जो आपके हृदय रूप में कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर जो ज्ञान है और हमारे हृदय में अंधकार है, हमारे इस अंधकार को प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम आपकी वंदना करते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बताओ आपके मन में क्या चल रहा है, क्या पूछना चाहते हो। तो सूत जी महाराज कहते, सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हमने इस कलयुग की अवस्था देखी है। इस कलयुग में अब कोई भगवान का भजन नहीं करता, कोई भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का जप तप साधन सब कुछ त्याग दिया है और ये कलयुग जीव बड़ा दुखी है। इस संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा व्रत जप तप बताएं जिसके करने से मन को शांति मिले, मन को आनंद की अनुभूति हो और इस मन रूपी मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। क्योंकि कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीवों की बुद्धि हीन हो जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ देंगे, कथाओं को सुनना छोड़ देंगे। कोई ऐसा साधन बताओ। तो सूत जी महाराज ने कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तत्वदाधुना। यदि कलयुग में कोई साधन है कृष्ण प्राप्ति का, तो केवल और केवल कृष्ण कथा है, जो हमें तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर सकती है। श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी महाराज से फिर पूछा कि प्रभु, इस कथा को श्रवण करने का फल क्या है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शोक मोह भय तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है, जीव के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तब कहा कि कथा कैसे श्रवण करें, कहाँ करें। तो सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम भागवत भास्कर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। बड़ी सुखदेव जी महाराज भी है। उन सुखदेव जी को प्रणाम किया जिन्होंने 12 वर्ष के गर्भ में रहकर और जब गर्भ से बाहर आए तो भगवान का तप करने के लिए चल पड़े। जिनके पिता व्यासी महाराज अपने पुत्र को पुकार रहे, पुत्र पुत्र। जिन पुत्र को लाने में उस पिता का कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे परम ज्ञानी वितराग श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस भागवत कथा का फल तो बताओ और कलयुग में तो ये बड़ी आवश्यक है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में कली ने प्रत्येक जीव की जो बुद्धि है
उसको बिगाड़ दिया है। जीव सत्कर्म करना भूल गए, अब तो केवल धन कमाने में लगे हुए हैं। अब वो धन चाहे पाप से कमे और चाहे पुण्य से कमे, और कमाने से मतलब पिता और पुत्र का जो प्रेम था वो सब टूट चुका है। ऐसा कलयुग के कुछ निशान बताए गए हैं और वो आज देखने को मिल रहे हैं। कलयुग ने प्रत्येक जीव की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और ये जीव कैसा है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास विनाश है तवे। हमारा जीवन कैसा है कि हम एक अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, या दूसरे भाव से समझाऊं तो हमारा जब जीवन प्रारंभ हुआ तो काल हमारे पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन वो काल हम पर हावी हुआ तो हमारा प्रारंभ हो जाएगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त ना वक्त मांगा, वक्त जब मांगा जब वक्त तंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस से हाथ मलता वापिस बेरंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, जब करने को यमराज फौज लेकर आया। आज वो जर्जर अवस्था हो गई, वृद्ध अवस्था आ गई। अब जब जर्जर अवस्था आ गई, अब जीव चाहता है कि भगवान की कथा सुनूं, पर ये मन हमारा बड़ा चंचल है। ये मन एक क्षण में या कथा में बैठा है, एक क्षण में ही तो वृंदावन पहुंच जाए, तो कलकत्ता पहुंच जाए, तो बेंगलोर पहुंच जाए। तो ये मन हमारा स्थिर नहीं है। और प्रभु कथा कैसे सुने, शरीर से बैठा नहीं जाता, आलती पालती मारकर बैठा नहीं जाता, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता। शरीर में अनेक अनेक प्रकार के रोग लग गए हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अनेक अनेक बीमारियां लग गई हैं। तो सूत जी महाराज कलयुग के जीवों का प्रभाव बता रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा है, एक सर्प के मुख में बैठे हैं, और वो सर्प अब जीवित हम कब तक है, जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। इसलिए जीवन रहते हम अपने जीवन को सत्मार्ग में लगाएं, सत्य का अनुसरण करें, हम भगवान की कथाओं को श्रवण करें, हम भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस कथा को हम भाव से आज श्रवण कर रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा ध्यान है आप सभी में। हम मन को कथा में लगा रहे हैं, वो उस मन को उसमें लगा रहे हैं। बस यही विडंबना है आज के जीवन की कथा। तो हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, मन हमारा यहाँ नहीं बैठे। स्वर्गादि ऋषियों ने तो समय ही बता दिया प्रभु, कलयुग में जीव का जो मन है वो बड़ा ही विचरण करता है। बैठे हुए हम यहाँ हैं और ध्यान हमारा भैंस की ओर है कि दूध काटना है। हमारा ध्यान है अभी घर पे कोई आ ना जाए, घर पे ताला लगा हुआ तो तोड़ के ना ले जाए। पर जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे उस दिन कौन ध्यान रखेगा हमारे भैंसों का, कौन ध्यान रखेगा हमारे घर का, कौन हमारे घर के पीछे से ताला को तोड़ ना ले जाए, कौन ध्यान रखेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है जो कृष्ण प्राप्त करा सकती है, और ये सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिलता, ये केवल और केवल मनुष्य को मिलता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही भागवत कथा श्रवण करने का श्रेय प्राप्त होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वही कथा है
जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई, और जैसे ही परीक्षित को श्रवण कराने लगे तो देवताओं को पता चल गया, और देवता अमृत कलश लेकर परीक्षित जी के पास आ गए। अरे परीक्षित जी, ये हम स्वर्ग का अमृत कलश लेकर आए हैं, आप इसे पान करें, और ये जो भागवत कथा अमृत है ये हमें दे दें। परीक्षित जी ने कहा कि ये अमृत कलश, कहने लगी आपको स्वर्ग में रखेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और जैसे ही जीव के पुण्य का कर्म खत्म हुए तो फिर दोबारा इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान जिसने कर लिया, फिर आवागमन का चक्र मिट जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव संसार में आएगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि इससे छूटना चाहते हैं, बार बार आवागमन के चक्र से मिटना चाहते हैं, तो भागवत कथा का पान करें। तो परीक्षित जी ने देखा कि इनका ये स्वर्ग का अमृत कलश है और मेरा श्रीमद् भागवत कथा अमृत है। तब सुखदेव जी ने देखा कि देवताओं परीक्षित जी क्या करते हैं, तो परीक्षित जी ने देवताओं को भगा दिया, जाओ मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल भागवत कथा अमृत चाहिए। तब देवताओं को बड़ा बुरा लगा, और देवताओं ने इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से करी। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि कथामृत है, तो ब्रह्मा जी भी दौड़े दौड़े आए, और ब्रह्मा जी ने देखा कथामृत में और स्वर्ग के अमृत में क्या फर्क है, तो एक तराजू मंगाया और दोनों पलड़ों में, एक में स्वर्ग का अमृत रखा, संसार के सभी साधनों को रखा, और दूसरे तराजू में, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ रखा। और जब तोला गया तो जिसमें वजन ज्यादा होगा वही नीचे होगा। तो श्रीमद् भागवत कथा जो ग्रंथ जो पलड़े में रखा हुआ था वह भारी हो गया। परीक्षित जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए स्वर्ग का, मुझे तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए, कम से कम कथा तो श्रवण कर लेंगे, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं है। स्वर्ग में तो केवल हमने जो यहाँ सत्कर्म किया है, यहाँ जो हम सत्कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ऊपर मिलेगा, और कब तक मिलेगा, जब तक हमारे क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड खत्म, पैसे उसमें खत्म, तो फिर हमें फिर दोबारा इस 84 के चक्कर में भेज दिया जाएगा। पर जिसने कथामृत का पान किया है, भागवत कथा का अमृत पान किया है, फिर उसका आवागमन से चक्र मिट जाएगा, फिर भगवान की शरणागति होगी। हमें बहुत अच्छा लगता है कहना कि फलाना व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, उसका वास स्वर्ग में हो गया। अरे धिक्कार है स्वर्ग को, जिस स्वर्ग में भगवान की चर्चा ना हो, भगवान की कथा ना हो, और इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी ललायत होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में देवताओं को कथा नहीं मिलती। ये कथा केवल मनुष्य को ही प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य इस कथा को पान कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तब यही कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषि ने पूछा कि प्रभु इस व्रत का, इस कथा का नियम क्या है, कैसे करें, कहाँ करें? कहते इतना तो मुझे नहीं पता, जो है वो मैं बताता हूँ। ये कथा सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई। अरे नारद जी ने कथा श्रवण करी, हमने तो सुना है नारद जी तो विचरण करते रहते हैं। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा कैसे श्रवण कराई?
तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी इस मृत्युलोक पर आने के लिए ललायत होने लगे कि जिस मृत्युलोक पर भगवान श्री कृष्ण राम ने जन्म लिया है, देखकर तो हम कैसी हैं। तब नारद जी इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते उन्होंने देखा सभी मनुष्य दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। नारद जी ने देखा सभी मनुष्य दुखी हैं। गृहस्थ आश्रमों में गए और आज के दाम्पत्य जीवन को देखा तो और भी ज्यादा दुखी हुए। आज का दाम्पत्य जीवन कैसा है? कल चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में, गृहस्थ जीवन के बारे में। तो नारद जी कहते हैं कि फिर मैं श्रीधाम वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक कौतूहल दृश्य देखा। कैसा देखा? नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक स्त्री जो युवा है, जवान है, और उसके गोद में दो वृद्ध जीव, वृद्ध पुरुष लेटे हुए अचेत अवस्था में मूर्छित हैं और उनके चारों ओर बहुत सारी स्त्रियां विराजमान है, रुदन कर रही, रो रही है। नारद जी जब जाने लगे तो उस स्त्री का नाम भक्ति माता था। उसने आवाज लगाई, हे साधु, अरे रुको, आप कौन हो? तब उस भक्ति से पूछा कि देवी आप कौन हो और ये दो पुरुष आपकी गोद में लेटे हुए कौन है और ये स्त्रियां कौन है? तो भक्ति माता ने बताया, मेरा नाम भक्ति है और कल आने वाला है श्री। मैं बिल्कुल वृद्धावस्था में जा चुकी थी, पर मैं वृंदावन में जैसे आई मैं तो जवान हो गई, तरुण हो गई। पर मेरे जो ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत अवस्था में मूर्छित है। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं, कुछ ऐसा करें कि मेरे पुत्र जीवित हो जाए। और ये देवियां कौन है इतनी सारी? कहने लगी ये सारी गंगा, यमुना, कावेरी, तुंगभद्रा, अनेक अनेक नदियां हैं। तो नारद जी ने अनेक अनेक वेदों के पाठ किए, गीता का पाठ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी दौड़े दौड़े बद्रिक आश्रम जाने लगे। तो बद्रिक आश्रम में सनक, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विराजमान है। नारद जी को देखा, नारद जी इतने दुखी क्यों? जब नारद जी ने सारी कथा सुनाई, कहा कि भक्ति के दुख की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान और वैराग्य कैसे उनका मूर्जा खुले, उनको कैसे सुख प्राप्त हो। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, सनत कुमारों ने कहा, यदि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को यदि जीवित करना है, उन्हें सुख प्रदान करना है, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। नारद जी कहते हैं कि मैंने वेदों के पाठ की, गीता का पाठ किया। कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा ही उन्हें जीवित कर सकती है। नारद जी ने पूछा कहाँ करें, कैसे करें? तब बताया कि हरिद्वार के पास आनंद नाम वन है, गंगा जी का तट है, वहां पर भागवत कथा श्रवण करें। अब नारद जी ने कहा कि सनत कुमारों से कि आप ही इस कथा को श्रवण करें। और नारद जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और भागवत कथा का अनुष्ठान कर दिया। बड़ा सुंदर मंच बनाया और बहुत सुंदर सभी संतों को, ऋषि मुनियों को, सभी को बोल दिया कि भागवत कथा हो रही है। बड़ा सुंदर पांडव बनाया। सनत कुमार चारों भाई व्यास मंच पर विराजमान हो गए। नारद जी भी बैठ गए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बुला लिया, यहाँ विराजमान हो जाए। और सनत कुमारों ने कथा श्रवण कराई। 7 दिन कथा चली और कथा श्रवण करने का फल ये प्राप्त हुआ कि जो ज्ञान और वैराग्य थे वो जीवित हो गए और बड़े युवा हो गए, आनंद में नृत्य करने लगे। भक्ति माता भी बड़ी प्रसन्न हो गई।
कहाँ भक्ति माता ने, अब मैं कहाँ जाऊं? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि मैंने इतने सारे वेद मंत्र की, गीता का पाठ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी भागवत कथा क्या ये इतनी पुण्यदायक है? तब कहा कि जीव यदि पाप कर्म करे, पाप कर्म करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके निमित्त भागवत कथा हो तो वो भी तर जाता है। और नारद जी क्या बताऊं, यदि कोई जीव पूरे जीवन परक्त पाप कर्म करे, पाप कर्म करने के बाद मृत्यु हो जाए, मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला जाए, और प्रेत योनि में जाने के बाद भी यदि उसके निमित्त भागवत कथा कराई जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत कौन है? प्रेत कोई मरने के बाद नहीं बनते। प्रेत वो है जो इस संसार में रहकर भी भगवान की कथा को ना सुने, उस भगवान की कथा पर विश्वास ना करे, वो प्रेत है। और मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो जीते जी होती है। आप अपने जीवन को संवार लें, अपने जीते जी भगवान का इस आपको अनुभूति हो तो मुक्ति है। तब कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तब सनत कुमारों ने कहा कि हम आपको एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक उत्तम नगर था और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो बड़े सुशील, अच्छे घराने थे, पर उनकी जो पत्नी थी सुशील, धुंधली। प्रत्येक स्त्री धुंधली है जो भगवान का भजन ना करे, जिसके जीवन में भगवान नहीं है, जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं है, जो अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करे, वो धुंधली है। जो किसी का सम्मान ना करे, आयु अतिथि का सम्मान ना करे, वो धुंधली है। अब आप देख लो आप कौन हैं। तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी कर्कश थी, झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी। अब आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वीडियो बनाना और उन्हें बनाई पश्चाताप होता था कि मेरे घर में सब कुछ समृद्ध है पर हमारे घर में कोई संतान नहीं है। उनके घर में गाय है, गाय को भी अभी कोई बछड़ा नहीं हुआ। उनके घर में तुलसी का वृक्ष है और तुलसी भी सूख जाती है। रुदन करने लगे, पड़ोसियों के बार बार सहन करनी पड़ती थी। पड़ोसी बोलने आ जाते, अरे तुम्हारे घर में भी कोई संतान नहीं है, गाय के बछड़ा नहीं है, तुलसी सूख जाती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं वन में जाकर और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा यदि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो। और वन में जाकर चिंता करने लगे, रोने लगे और कहा, हे परमात्मा, यदि मुझे आपने पुत्र होने का वरदान प्राप्त नहीं कराया तो मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान तो बड़े करुणावान हैं। संत वहां से जा रहे थे, संत ने देखा, पूछा क्यों रोते हो, क्या बात है? कहने लगे मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है। संतों ने कहा क्यों चाहिए पुत्र? क्या इसलिए चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु हो तो वो तुम्हारे सिर को फोड़कर उसमें घी डाले? अरे यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो भगवान को अपना पुत्र मानो। दुनिया के पुत्र आपको रुला सकते हैं, पर यदि भगवान को अपने पुत्र बना लिया तो वो रुलाएंगे नहीं, वो तुम्हें देखकर रो जाएंगे, तुम्हारी स्थिति को देखकर रो जाएंगे। पुत्र की कामना क्यों करते हो? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, अरे आप मुझे पुत्र की कामना यदि वरदान देते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। संत ने कहा तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं हो सकता। और जब मृत्यु की बात आई तो संत ने एक झोली से एक फल निकाल कर दे दिया, पत्नी को खिला देना और पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दे दिया, खिलाया नहीं, दे दिया।
सुंदरी ने कहा ये कैसे पति है, कभी कोई कष्ट देता है मनमोल आदमी, कभी कुछ। अब धुंधली ने कहा कि मेरे पुत्र होगा तो मुझे कष्ट होगा, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। अपनी सहेली को बुलाया, सहेली का अभी पुत्र होने वाला है, तब कहा पुत्र मुझे दे देना, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। और सहेली ने कहा अरे तेरे पति जो फल लेकर आए देखें तो सही, संतों के अंदर कितना प्रताप है, संतों के अंदर कितनी भक्ति है। तो फल अपनी गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, धुंधली ने अपनी सहेली से वो पुत्र ले लिया और आत्मदेव को कहा कि मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव को जब देखा कि मेरे पुत्र हो गया, बड़ा आनंद आया। कुछ समय के बाद जो गाय को फल दिया था संतों वाला, उसमें भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गोकर्ण जी महाराज था। बोली गोकर्ण जी महाराज की। अब गोकर्ण जी महाराज का शरीर तो मनुष्य जैसा था, कान गाय जैसे थे, गोकर्ण जी नाम हो गया। अब धुंधली के जब पुत्र हुआ तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, नामकरण रखा कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परम आत्मदेव रखूंगा। धुंधली ने कहा नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। नाम रख दिया धुंधकारी। अब धुंधकारी जब नाम रख दिया, अब तो जब धुंधकारी नाम रख दिया तो अब माँ बाप का बहुत बड़ा फर्ज होता है, इकलौती यदि संतान हो तो उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। आज धुंधकारी महाफल बन गया, चोर बन गया, डकैत बन गया, चोरी करने लगा। माँ बढ़ावा देने लगी, अरे जो है बच्चे का ही तो है। आज ये गलती हम लोग भी करते हैं, इकलौती संतान हो तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब धुंधकारी महाफल बन गया और गोकर्ण भगवान का भक्त बन गया। धीरे धीरे पिता को जब पता चला कि मेरा पुत्र ऐसे बुरे कर्म में लगा हुआ है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई। गोकर्ण जी के पास गए कि मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूं कि मेरे पुत्र क्यों है, आज इसने मुझे इतना दुख दिया है। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। एक पिताजी आप इसको पुत्र कह रहे हैं और इस शरीर को कौन सी परेशानी, अरे आपका जो कर्म था वो आपने किया, अब आप भगवान का भजन करो, इस पुत्र मोह को त्याग दो। ऐसा सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वन की ओर चल पड़े। भगवान के भागवत कथा के 10वें स्कंद का अध्ययन करने लगे और अपने जीवन को पूर्ण किया। अब देखा धुंधकारी ने पिताजी तो चले गए, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, जितना धन था सारा बर्बाद कर दिया। माँ रोकने लगी तो धुंधली को भी अपनी माँ को मार लगाने लगा। माँ ने देखा ये पुत्र मेरे हाथ से निकल चुका है, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। माँ ने आत्महत्या कर ली, कुएं में डुबकी लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी जो था, गोकर्ण जी महाराज चल दिए यात्रा पर। अब धुंधकारी तो बड़ा खुश हुआ, कोई नहीं है, 5-5 वैश्याओं को ले आया, 5-5 वैश्याओं को ले जाकर रखने लगा, चोरी करने लगा। वैश्याओं ने देखा कि इसका जितना धन है सारा छीन लिया वैश्याओं ने और उसको बांधकर उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और कहा यदि ऐसा नहीं किया तो ये हमें भी किसी दिन पिटवा देगा। उन वैश्याओं ने उसे बांधा और उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसके घर में और गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया और ऊपर से पत्थर लगा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। अब गोकर्ण जी महाराज जब अपनी यात्रा को संपन्न करके जब अपने गांव में आए, अब तो जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि में आ गया। गोकर्ण जी महाराज भगवान का भजन करने लगे तो प्रेत रूप में बना आकर और गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगा, हे गोकर्ण जी मेरी मुक्ति कराओ, मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी कहा आप कौन? कहने लगे मैं धुंधकारी आपका भाई। कहने लगे मैंने तुम्हारे नाम से तो
पिंडदान करा दिए गया जी ने जाकर कहा, पिंडदान कितने भी कराओ गया जी ने कितनी मुक्ति करा दो नहीं हो सकती, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा जरूर आपके लिए कोई ना कोई साधन करेंगे। सुबह प्रातः हुई और सूर्य भगवान को जब जल दिया, अर्घ दिया, तो पूछा हे सूर्य नारायण भगवान, मैं अपने भाई के प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए कौन सा साधन करूं? तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत कथा सुनाई। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा कराई और अब धुंधकारी जो था उसका शरीर तो था ही नहीं, प्रेत योनि में था। अब जैसी हवा चले तो फिर उड़ जाए, कथा में ध्यान ना लगे। यहाँ जिनका मन कथा में नहीं है ना और इधर उधर ध्यान जिसका जा रहा है वो समझो धुंधकारी है। हम तो कम से कम बैठ सकते हैं, हम तो कम से कम हवा की तरह हिल नहीं रहे, हम तो कथा को श्रवण कर सकते हैं। हमारे कान कथा में होने चाहिए, आंखें कथा में होनी चाहिए। हम जीते जी धुंधकारी क्यों बने? अब धुंधकारी कथा न श्रवण कर पाए। गोकर्ण जी से कहा कुछ ऐसी व्यवस्था करो कथा श्रवण कर पाओ। तब सप्त ग्रंथि बांस मंगाया, क्योंकि बांस में हवा का प्रकोप नहीं जाता, उस ग्रंथि में विराजमान कर दिया। अब कथा श्रवण करने लगा। प्रथम कथा श्रवण करी, दूसरे दिन कथा श्रवण करी तो पहले जो ग्रंथि थी वो फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। करते करते 7 दिवस जब कथा सुनी धुंधकारी जी ने तो 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी जी का उद्धार हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। विमान आया जी लेने, विमान आया। अब सभी ने देखा अरे कथा तो हमने भी श्रवण करी, धुंधकारी ने क्या स्पेशल श्रवण करी, विमान हमारे लिए भी आना चाहिए। तो यहाँ बताया सूत जी महाराज कहते हैं कथा श्रवण करने का भाव है। कथा श्रवण करने का भाव कि 3 प्रकार के श्रोता आते कथा सुनने। एक तो होते हैं श्रोता जो केवल कथा सुनने आते हैं, दूसरे होते श्रोता जो चाहते हैं ज्यादा करते हैं कथा, न खुद सुनते न दूसरों को सुनने देते। कैसे? अरे खानदान बहुत छोटा है, अरे कथा समझ नहीं आ रही, अरे व्यासी अरे ये कैसा है वो कैसा है। जैसे सुपारी काटने वाला श्रोता होता है ऐसे उनकी जवान चलती रहती है, मन में अनेक सवाल होते रहते हैं। और तीसरे होते हैं श्रोता जिन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, पेड़ से सिर लगाया और आराम से कब कथा पूर्ण हो गई पता ही नहीं चला। तब कहा कि भैया अब हम बढ़िया ढंग से कथा सुनेंगे, अब हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा कथा करी, फिर विमान आया और फिर सभी बहुत सारे विमान आए, सभी विमान में बैठकर चले गए। अच्छा कौन कौन अगर विमान बुलाया जाए आपके लिए तो कौन कौन जाएगा विमान में? हाथ उठाओ जरा। हमारे एक ना जाएंगे, जाए रहेंगे ना। कौन कौन जाएगा एक बार हाथ उठाओ जरा। देख ले अम्मा बहुत बुरी बर्बादी है सिर्फ बीमार गोकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा कथा श्रवण कराई और सभी ने भाव से कथा श्रवण करी। और भैया जितने विमान आए सभी बैठकर और सभी गोलोक धाम में ठाकुर जी के वैकुंठ धाम में उनका प्रकट हुए और भगवान अपने आप को सदगति प्राप्त कराई। धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति हुई। अब सनत कुमारों ने जब नारद जी को एक कथा श्रवण कराई, भक्ति माता बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो भक्ति माता नृत्य करने लगी और भक्त जो प्रहलाद जी हैं वो मजीरे बजाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने जब सुनी कथा हो रही तो वो भी आ गए, डमरू बजाने लगे, नृत्य करने लगे। आइए सभी खड़े होकर एक बार भगवान का भजन करेंगे, फिर आरती करेंगे। आज समय बहुत हो चुका था तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और कल से करना 12 बजे से 4 बजे तक, ठीक है? कथा कल से 12 बजे से 4 बजे तक होगी। तो आप सभी समय से आने की कृपा करें और हमारे